check, check. Okay, we are ready to go. अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजित। अर्जुन भगवान कृष्ण को सवाल करता है कि भगवान किस कारण से मनुष्य पाप करता है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि, वो करना नहीं चाहता। कोई भी इंसान पाप करना नहीं चाहता, कितना भी पापी इंसान हो, उसके प्राणों के प्राण में वो पाप करना चाहता नहीं, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस ऑलवेज टेल्स दैट दिस इज नॉट करेक्ट। तो अर्जुन इज आस्किंग ए वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, अथ केन प्रयुक्तोऽयं, किस प्रयोजन से, किस कारण से पापम चरति पुरुष, इंसान पाप क्यों करता है। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, हे वृषणी वंश में जन्मे वाले कृष्ण वार्ष्णेय, कि इंसान पाप करना नहीं चाहता। अनिच्छन्नपि बलादिव नहीं, जैसे कोई जबरदस्ती उसको पाप में खींचता है, जैसे बलात्कार से कोई पाप करता है। पाप करने के बाद भी इंसान को अच्छा नहीं लगता है, इंसान भारी हो जाता है। हमने भी ज़िंदगी में कई पाप तो किए हैं, हमारा हम अपने आप को देखें, भूतकाल में हमने कुछ पाप किए होंगे, तो पाप करने के बाद हमको अच्छा नहीं लगता है कि ये क्यों किया मैंने, कैसे हो गया, हाउ डिड दिस हैपन। तो अर्जुन हैज़ गिवन आस्क्ड ए वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। और भगवान कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। भगवान कहते हैं रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से ये पाप होता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये क्रोध जो है, ये वासना जो है, जो माया है, रजोगुण और तमस गुण से और सत्वगुण से उत्पन्न होती है। महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम, ये सब इंसान को पाप में खींचता है। देन अर्जुन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि भगवान ने पहले कहा कि मनुष्य जो कर्म करता है उसके ऊपर मनुष्य का इतना वैसे कोई कंट्रोल नहीं है। मनुष्य अपने अभिमान से कहता है कि मैंने कर्म किया, वास्तव में कर्म करने वाला मनुष्य नहीं है। भगवान कहते हैं प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के गुणधर्मों के अनुसार कर्म होते रहते हैं। भगवान ने पहले कहा प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व, प्रकृति के हिसाब से ही कर्म होते रहते, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से प्रेरित इंसान ऐसा सोचता है कि मैंने ये कर्म किया है। वास्तव में भगवान कहते हैं कि आपकी प्रकृति के अनुसार कर्म होते रहे। आप मनुष्य है तो एक मकान बनाएंगे, आप चिड़ियों का घोंसला नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपकी प्रकृति है एक मकान बनाने की। एक चिड़िया होगी अपना घोंसला बनाएंगे, क्योंकि चिड़िया की प्रकृति है घोंसला बनाएंगे। अगर आपको कोई कुत्ता काटता है तो आप उसको नहीं काटने वाले, क्योंकि काटने की प्रकृति आपकी नहीं है। बेसिकली आप उसको सामने नहीं भोगने वाले। भगवान कहते हैं आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप डॉक्टर के पास जाएंगे या कुत्ते के पीछे मारने के लिए भागेंगे, आप क्रोध में आ जाएंगे, क्योंकि हर प्रकृति के हिसाब से मनुष्य अपना कर्म करता है। और भगवान कहते हैं ये मत सोचो कि आप करने वाले आप नहीं है। जैसे भी आपकी प्रतिभा दी गई है, अगर आपको किसी रूम में बंद कर दिया जाए और किसी को भी आपको मिलना नहीं है, या 1 महीने तक बंद किया जाए, अगर आप कोई मैथमेटिशियन है तो आप कुछ भी उखाड़ के दीवार पे कुछ मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे। अगर आप कोई चित्रकार है तो आप करेंगे क्या, तो आपकी जो आंतरिक प्रकृति है वो बहने लगेगी। चित्रकार फिर स्टार्ट पेंटिंग ऑन ए वॉल विथ समथिंग, व्हाटएवर, इवन इफ इट इज अ नेल, ही विल स्टार्ट स्क्रैचिंग एंड स्टार्ट पेंटिंग समथिंग। जैसे बहादुर शाह जफर was a ghazalkar. He was a last Mughal emperor, and the English had imprisoned him for life. So then he wrote शायरी on the walls of the prison. न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी भी काम न आ सके वो मैं एक मुस्त गुबार हूँ। मेरा रंग रूप बिछड़ गया, मेरा यार उससे बिछड़ गया, जो चमन फिजा से उजड़ गया वो मैं एक मुस्त बहार हूँ। He wrote some poetry. Lokmanya Tilak was imprisoned
under British rule. What he did, what can he do? He wrote a critique on Bhagavad Gita because it was in his intrinsic nature, intuitive, psychological, fundamental nature to write something about Bhagavad Gita. So he wrote on Bhagavad Gita. तो भगवान कहते हैं प्रकृति के हिसाब से कर्म होते रहे, आप करने वाले ऐसा मत सोचो। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वविद गुणा गुणों से वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। जो युक्त है, जो भगवान से जुड़ गया है, जो भगवान का भक्त है, वो ऐसा मानता है कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। नैव किंचित करोमीति, मैं करता नहीं हूँ। गुणा गुणों से वर्तन्ति, मेरे जो गुण है इसी के प्रकार से कर्म होते रहते हैं। इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मानकर वो अभिमान नहीं करता है। तो भगवान ने ये बात बड़ी गहनता से बताई थी कर्मयोग में, तीसरे अध्याय जो अभी हम कर रहे हैं। और भगवान ने ये भी कहा था, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत्। इंसान जन्म से लेके मौत तक बिना कुछ किए रह नहीं सकता है। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृतेर जैर्गुण, अपने अपनी प्रकृति के हिसाब के अनुसार कर्म होते रहते हैं। कई बार बच्चा बड़ा तूफानी होता है तो माँ कहते हैं जंपने जरा शांति रख जरा, और कोई बच्चा बहुत शांति वाला है तो वो बैठा रहता है तो माँ उसमें भी माँ परेशान होती है, ये बैठा क्यों रहता है, कुछ करता क्यों नहीं है। वो इसकी उम्र में उसको कुछ हिलना डुलना चाहिए। भगवान कहते हैं प्रकृति के हिसाब से होता रहता है। और भगवान ने आगे कहा कि न जन्म तुम्हारे हाथ में है, न मृत्यु तुम्हारे हाथ में है। जीवन की जो मूलभूत घटनाएं हैं वो आपके हाथ में नहीं है, प्रेम आपके हाथ में नहीं है, काम वासना आपके हाथ में नहीं है, आप रात में क्या स्वप्न देखेंगे वो भी आपके हाथ में नहीं है। You cannot decide what you are going to dream tonight, or you cannot invite your daughter or son or husband or wife, today come in my dream, I invite you to view my dream। कितनी बेबसी है। अच्छा है wife cannot come in your dream, otherwise she will control that also or husband will control that also, vice versa। इतनी तो freedom भगवान ने दी है। You cannot even invite somebody, you cannot even control what you will be able to dream tonight। इतनी बेबसी है। आपके हमारे शरीर में खून चलता है, we cannot say now stop it for 10 minutes, I don't want it to, you cannot, it is beyond the involuntary medical actions happening inside our body is beyond our control। सांस का लेना न लेना हमारे हाथ में नहीं। You cannot say for 10 minutes I don't want to breathe, I'll breathe tomorrow no, breathing will continue even if you are unconscious, breathing will continue even if you are on a surgical table, anesthesia has been given to, but the breathing it is not in your hand। कई लोग कहते हैं कि हमने बच्चों को जन्म दिया है, हाँ? कई लोग कहेंगे हमने बालक को जन्म लिया। बालक का जन्म देना या न देना वो भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कई माँ बाप है वो जो माँ बाप बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, और कई ऐसे जो बनना नहीं चाहते फिर भी बन जाते। इसका मतलब ये है कि इवन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज ऑल्सो नॉट इन आवर हैंड, उसकी भी दूरी हमारे हाथ में नहीं है। तो भगवान का कहना है। और पंच महाभूत जिसके आधार पर, जिसका सहारा लेकर हम कर्म करते हैं वो भी हमारे नहीं है। ये शरीर से हम कर्म करते हैं वो भी पंच महाभूत का हिस्सा है, वो भी हमारा नहीं है। वैसे वो हमारे कंट्रोल में कब इससे प्राण चले जाए पता नहीं चलता। और शरीर जब मुर्दा हो जाता है तो कुछ नहीं कर सकता है। इसका मतलब है जब शरीर कर्म करता है तो आत्मा की चेतना से ही कर्म करता है। और आत्मा की चेतना कहाँ से आती है? वो परमात्मा की चेतना से आती है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस जगत में सर्वभूत मात्र का भी जो भी जीव है वो मेरे ही अंश है, यानी वो भी परमात्मा की ऊर्जा है। तो आप किस तरह से कह सकते हो कि मैंने कर्म किया और फल पे अधिकार मेरा है? तो भगवान ने ये सब बातें बताई थी। तो अर्जुन अब कहता है कि अगर व्यक्ति का कुछ नहीं चलता है, सभी प्रकृति के हिसाब से होता है, सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर है, उसकी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर इतना है तो फिर इंसान पाप क्यों करता है? पाप आप भी करवाना नहीं चाहते, मैं भी करना नहीं चाहता हूँ, तो फिर पाप कैसे होता है? देखो अर्जुन का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। He is an intellectual as a modern day intellectual। इन अर्थ के ना भगवान अगर आप कहते हैं कि कर्म मेरे बस में नहीं है
तो फिर पाप कर्म कैसे हो जाता है मेरे से? मैं करना नहीं चाहता फिर भी कैसे? कौन मुझे धक्का देता है? कौन मुझे पाप में खींचता है? हाँ? तो भगवान कई लोग अगर परमात्मा ही चलाता है, अगर हम चाहते भी नहीं पाप करना और हमारे करने से या चाहने से कुछ होता नहीं है, हम चाहे तो भी परमात्मा की इच्छा के बिना होता नहीं है कुछ भी, तो फिर ये पापाचार में मुझे कौन खींचता है? Where is this evil coming from? Arjun is asking such a beautiful question. कहाँ से ये पापाचार आता है? भगवान कई लोगों ने उसके उत्तर दिए, कई धर्मों ने, कई फिलोसॉफीज ने दिए कि वो कहते हैं कि वो डेविल करवाता है। कोई जवाब नहीं मिलता है, नहीं तो हम कहते हैं वो डेविल करवाता है, वो काफिर करवाता है। हाँ, कोई परमात्मा नहीं करवाता है, वो तो कोई काफिर है, कोई डेविल है, कोई शैतान है, वो करवाता है। लेकिन ये बच्चों जैसी बात है। कोई बच्चा हमें पूछे कि मैं कहाँ से आया, तो हम कहते हैं तुमको तो हॉस्पिटल से लेके आए थे। लेकिन ये जवाब तो सच्चा नहीं है, बच्चों को फुसलाने के लिए। तो जब कोई कहता है कि शैतान करवाता है, तो वो भी बच्चों को फुसलाने जैसी बात है, बड़ी बचकानी बात है। अगर शैतान करवाता है तो देन यू कैन आस्क ए काउंटर क्वेश्चन कि अगर शैतान की मर्जी से होता है तो फिर परमात्मा की मर्जी का क्या हुआ? इसका मतलब शैतान इज मोर पावरफुल देन परमात्मा। अगर डेविल करवाता है तो मीन्स डेविल इज मोर पावरफुल देन द गॉड हिमसेल्फ। तो फिर मैं डेविल की ही प्रार्थना करूं, शैतान की ही प्रार्थना करूं। एक बुढ़िया मर रही थी, वो मर रही थी, तो वो एक पादरी वहाँ मौजूद था। वो उसने कहा कि आप भगवान को याद करो, तो वो भगवान को नमस्कार करती थी 1 मिनट में, फिर बाद में डेविल को नमस्कार करती थी, फिर बाद में भगवान को नमस्कार करती थी, फिर डेविल को नमस्कार करती थी। वो पादरी से पूछ रहा नहीं जाओ क्यों ऐसा कर दिए? पता नहीं डेविल है या परमात्मा पावरफुल, हु इज हायर हु इज लोअर, दोनों को नमस्कार कर देना ठीक है। अब मेरा अगर मैंने परमात्मा को नमस्कार किया तो डेविल नाराज हो जाएगा, डेविल को नमस्कार तो परमात्मा नाराज, तो दोनों को नमस्कार कर देता। पादरी भी वो सुलझा नहीं पाया ये मुसीबत। लेकिन कृष्ण का जवाब जो है बड़ा क्रांतिकारी है, बड़ा वैज्ञानिक है। कृष्ण ऐसा जवाब नहीं देंगे। कृष्ण ऐसी बातों में, कृष्ण बड़े मनोवैज्ञानिक, बड़े साइंटिफिक आंसर इज गिविंग इन गीता। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम गीता को बड़ी गहनता से पढ़ते नहीं। गीता के बारे में सोचते नहीं। गीता पढ़ते हैं लेकिन पन्ने उथला के आगे चले जाते हैं। जब गीता जयंती होती है तो हम गीता पाठ करते हैं, 3 घंटे में गीता खत्म हो जाती है, फिर हम प्रसाद लेके घर जाके सो जाते हैं और कुछ करते नहीं। लेकिन सोचते नहीं कि भगवान ने क्या कहा है, उसका मतलब क्या है, उसका गहन अर्थ क्या है, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं ये शैतान वाली बात तो बड़ी बचकानी है, मैं ऐसी बात नहीं करता। भगवान कहते हैं 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस, जिसके प्रेरित इंसान कर्म करता है। मैं नहीं करवाता हूँ, तुम इन 3 गुणों के बस में आ जाता है, इसलिए तुम पाप कर्म में डूबता है। यू आर कंट्रोल्ड बाय दिस 3 थिंग्स, ऑल्दो यू कैन कंट्रोल देम, लेकिन तू माया में इतना डूबा हुआ है कि यू आर कंट्रोल्ड बाय देम। तुम इतना माया में डूबा है कि इंस्टेड ऑफ यू कंट्रोलिंग सत्व रजस तमस, दे आर कंट्रोलिंग यू। देखो ये लाइन ऑफ हिरार्की है। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यो परम मन, मनस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धिर परतस्तु सब। जो शरीर है उससे ज्यादा चेतनवान इंद्रियों है, इंद्रियों से ज्यादा चेतनवान मन है, और मन से ज्यादा चेतनवान बुद्धि है, और बुद्धि से भी ज्यादा आगे है आत्मा। तो इंद्रियों को मन कंट्रोल करना चाहिए, और मन को बुद्धि कंट्रोल करनी चाहिए, और बुद्धि को आत्मा कंट्रोल करती है। लेकिन हमारा उल्टा है। हमारी इंद्रियां मन को खींचती है, और मन फिर बुद्धि को खींचती है। बुद्धि देन रैशनलाइजेस, जस्टिफाई करती है। देन बुद्धि फिर आत्मा को कहता आप अभी शांत बैठो, तुम्हारा काम नहीं है। परमात्मा को कहेंगे अभी तुम्हारा काम नहीं, सुबह हमने अगरबत्ती जला दी है, आपको नैवेद्य दिया है, अभी आप चुप रहो, बहुत हो चुका। ये हमारी धार्मिक परिभाषा हो गई है। सुबह उठ के भगवान का नमस्कार करना, जल्दी जल्दी कुछ कंठस्थ किए गए वो श्लोक को रिपीट कर देने का, भगवान को नमस्कार के चले आने का, फिर हम सोच लेते कि हम बड़े धार्मिक हैं।
भगवान कहते ये धार्मिकता नहीं है, औपचारिकता है। ये तो कोई बच्चा भी कर देगा, ये तोता भी कर देगा। इफ यू डेलीगेट टू योर पैरट ही विल डू इट ऑन योर बिहाफ। वो हम पैरट नहीं रखते, हम पंडित को रखते हैं। पंडित को बोलते हैं कि आप मेरे लिए मंत्रोच्चार कर देना और मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मेरे पिता का भी उद्धार हो जाएगा। से ये कॉमर्शियलाइज हो जाता है। हमारे गुजराती में कहावत है, आप मुआ विना स्वर्गे ना जवाए। यू कैन नॉट गो टू हेवन अंटिल यू डाई योरसेल्फ। तो कोई पादरी या प्रीस्ट आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। आपका ही कर्म का फल आपको भुगतना होगा। आपके कर्म के हिसाब से ही आपकी गति होती है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि ये 3 गुण है। ये 3 गुण क्या है? सत्व, रजस, तमस है। तमस यानी उसको हम नेगेटिव ऊर्जा बोलते हैं, निषेधात्मक। नेगेटिव तो हमारी व्याख्या है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम कहते हैं नेगेटिव। वो अवरोध शक्ति है, अवरोध डालती है, वो इनर्शिया है फिजिक्स के सेंस में, वो स्थिरता का तत्व है। अगर फिजिक्स की दृष्टि से भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर कोई हम पत्थर फेंके, लेकिन अगर तमस नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो वो पत्थर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अगर तमस नहीं है तो हम पृथ्वी पर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी गति करो फिर हम घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तमस की भी, अवरोध की भी आवश्यकता है जगत में। तो तमस जो है वो अवरोध का तत्व है, इनर्शिया, और नेगेटिव आप कह सकते हो, या थोड़ा सा सत्व से या रजस से विरोध, ऐसा बोलो। रजस यानी गति, तमस यानी आप आप अगर दान देते हो किसी को, दान देते हो तो आप कहते हो देखो इसको खत्म करो, मैं आपको इतना पैसा देता हूँ, इसकी सुपारी देता हूँ। वो तमस, तामसिक दान हो गया, क्योंकि वो नेगेटिव है, अवरोधक है। फिर आप दान देते हो, नहीं ठीक है ले लो, लेकिन भागवत कथा करना, लेकिन मेरा नाम अनाउंस करना कि मैंने डोनेशन दिया है। आप भागवत कथा करवा रहे हो, $1,00,000 दान भी देते हो, लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरा नाम अनाउंस करना होना चाहिए, तो फिर वो रजस दान हो गया, क्योंकि उसमें भी आपकी सांसारिक मनोवृत्ति है कि आपका नाम बहेगा, फिर आप इलेक्शन में खड़े रहोगे, लोग आपको आदर की दृष्टि दे, देखो कितना दान करते हैं, तो उसमें भी रजस है। तो भगवान ने दान के प्रकार गिनवाए 14वें अध्याय में कि देशे काले च पात्रे च यत् दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान ठीक पात्र को देते हैं और कोई भी आशा से, अपेक्षा से रहित देते हैं, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, आपका नाम भी नहीं देते हो, वही दान सात्विक है। बाकी रजस है या तमस दान है। दातव्यमिति यत् दानम, दान तो करना ही चाहिए, दान करने की तो फर्ज है इंसान की, ऐसी भावना से जो दान करता है। दातव्यमिति यत् दानम तत् दानम सात्विकम स्मृतम। कुछ भी रिटर्न की कोई आशा नहीं है उसमें, कुछ भी रिटर्न की जब आशा नहीं है तब वो दान सात्विक होता है। तब तक राजसी है या तामसी है। कई बार लोग दान करते हैं ना, बहुत उसको मनाओ, फिर वो बड़े कटुता से, अच्छा लेके जाओ जाओ यहाँ से, बड़ी कटुता से दान देता है, तो वो दान भी राजस होगा या तामसी होता है। कई लोग हो प्रेम से दान देते हैं, प्रेम से देते हैं, लेकिन फिर शर्त करते हैं कि मंदिर में पंखा डालने मेरा नाम हर वीक पे लिखने का, मेरा नाम गिवन बाय सो एंड सो। मंदिर में जो शिला डालते स्टेप्स पे, उसमें मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम डालना, ठीक है, अच्छा दान है, लेकिन राजसी दान है। लेकिन कोई कहता है कि मेरा दान है लेकिन मेरा नाम नहीं देना है, मैं एनोनिमस डोनेशन करना चाहता हूँ, मेरा नाम प्लीज मत दो, प्लीज नेवर टेल माय नेम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं सिर्फ सहायता करना चाहता हूँ, आप भी भूल जाना कि मैंने दान दिया है। तो वो दान कैसा है? सात्विक दान। तो रजस जो है वो गति वाली ताकत है, तमस रोकता है, थोड़ा सा नेगेटिव है। तमस जो है गति वाली ताकत है। एवरीथिंग यू वांट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ दिस समाज और दैट समाज, आपको इलेक्शन खड़ी करनी है, आपके 7 कन्वीनियंस स्टोर चल रहे हैं, आपको 8वां डालना है, ये सब रजस ऊर्जा से होता है। ज़्यादा कुछ करो, ज़्यादा करो, ज़्यादा करो, ज़्यादा करो, संसार में गति करते रहो।
ये करो वो करो ये करो, पूरा दिन कर्म में प्रवृत्त रहो, सकाम पर कर्म में प्रवृत्त रहो, तो वो रजस से होता है। तो रजस जो है वो गति वाले, और सत्व जो है वो संतुलन की शक्ति है। एक तमस है जो रोकता है, एक रजस है जो गति देता है, दोनों को जो संतुलन करता है, दोनों को जो दिशा देता है, वो है सात्विक शक्ति। सो सत्व रजस तम। टू सिंप्लीफाई योर अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर ड्राइविंग ए कार, एक्सेलरेशन इज रजस। आपका पाँव जो दायां पाँव पड़ता है एक्सेलरेटर पर, जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो यू आर इन रजस। लेकिन जब ब्रेक दबाते हो तो ब्रेक जो है तमस, क्योंकि वो रोकती है, अवरोध करती है। लेकिन ब्रेक भी चाहिए, तमस, जिंदगी में तमस भी चाहिए। तमस को हमने बुरा कहा है, लेकिन जिंदगी के, सृष्टि के अस्तित्व के लिए तमस चाहिए, नहीं तो सृष्टि नहीं हो सकती। तो एक गति जो है गाड़ी की, वो रजस कह सकते हो, और ब्रेक जो अवरोध करती है उसको कहते हैं तमस। ड्राइवर क्या है, उसको दिशा देता है और उसको संतुलन देता है। कब ब्रेक मारनी, कहीं भी ब्रेक नहीं मारनी, और कब गति देनी, वो ड्राइवर का काम है। तो ड्राइवर जो है वो सात्विक गुण में ब्रेक जो है वो तमस का काम करती है, रजस जो है वो, जो एक्सेलरेटर जो है रजस का काम करता है। टू सिंप्लीफाई फर्दर, इमेजिन ए ट्रायंगल. In one corner on the base of the triangle there is rajas, on the other corner there is tamas, और ऊपर सत्व. When you balance tamas with rajas and rajas with tamas, गति करनी फिर ब्रेक भी मारनी है, ब्रेक मारनी है फिर गति भी करनी है, वो कौन करता है? सत्व गुण में ड्राइवर करता है. When you balance sattva with balance rajas with tamas and tamas with rajas, then you start going upwards into the third corner of the triangle, which is sattva guna. You understand now? Yes. Sattva, rajas, tamas. Yeah, I have given you analogy so that you completely digest. In 14th chapter, Bhagavan has given a lot of explanation. सात्विक दान क्या है, तामसी दान क्या है, रजस दान क्या है, सात्विक यज्ञ क्या है, तामसी यज्ञ क्या है और राजस यज्ञ क्या है. यज्ञ के भी 3 प्रकार, दान के भी 3 प्रकार, वाणी के भी 3 प्रकार, उठना बैठना व्यवहार कर्म के भी 3 प्रकार. भगवान ने सभी मनुष्य की प्रवृत्ति को सात्विक राजसी तामसी समझाया है. लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं सत्व रजस तमस के हिसाब से मनुष्य पाप या पुण्य में डूबता है. ये मेरा वैज्ञानिक आंसर मैं आपको देता हूँ. तो धीरे धीरे भारत के चिंतकों ने ऐसा, हमारे सनातन धर्म की मनीषा ने, सनातन धर्म की गहन विचारधारा ने, ऋषि विचार ने ऐसा नहीं कहा कि वो डेविल करवाता है जो कृष्ण कहते हैं वो होते हैं सत्व रजस तमस के हिसाब से होता है, वो मनुष्य की मूलभूत प्रकृति. कई इंसान तामसी होते हैं, एक इंसान आज तामसी होता है, कल राजसी भी हो सकता है और कल सात्विक भी हो सकता है. कई बार हम देखते हैं हमारे में अंदर कि आज मेरे अंदर पवित्रता से मैं भर गया हूँ, आज बड़ा अच्छा है, मैं बड़ी शांति में हूँ, पवित्रता में हूँ, तो आप सात्विक गुण में हो. कोई बार ऐसा होता है ये करो ये करो ये करो, घर में इतने काम है, ये भी काम का लिस्ट है, 50 काम में से 49 हो गए रजस कभी होता नहीं है ऐसा, बिकॉज the list of things to do will survive you. Even when you go to your grave, the final work will remain to take you to wages or son. वो काम तो रह जाएगा, आपके लड़कों लड़कियों को करना पड़ेगा. तो बड़े काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ये धंधा करो, इतना कमा लो, इतना यश कमा लो, कीर्ति कमा लो, वो रजस है. इसको मारो उसको नेगेटिवली कर दो, उसको पछाड़ो, उसका धंधा अच्छा चल रहा है, कुछ करो उसका कम हो जाए वो है तमस की वृत्ति. कोई सात्विक इंसान है, दोनों को बैलेंस करता, ऊपर ऊर्ध्वगमन करता है, अपनी चेतना को हल्की करके परमात्मा की ओर गति करता है, तो वो सत्व गुण में स्थित हो जाता है. तो ये भारत के वैज्ञानिकों ने, जैसे कृष्ण यहाँ जवाब, ये जीवन का विश्लेषण है, जीवन का अंतिम विश्लेषण है. आज के वैज्ञानिकों ने जब पदार्थ का विश्लेषण किया है, द फाइनल एटम व्हेन इट वाज ब्रोकन, they found electron, positron and neutron.
electron is, they continuously move around. They are negatively charged electrical particles, but they continuously move around, so we can say they are in Rajas. Although we call it negative but they are continuously moving around the center. Then there is positron, which are positively charged electricity. They are sort of Rajas. And then there is a balance, neutron. दोनों balance करता है. When I touch this chair, there is electricity inside, but I am not getting a shock because the negative and positive are counterbalanced by the nucleus of the atom. तो आज के वैज्ञानिकों ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन. फिर कुछ काव्यात्मक दृष्टि दी हमारे लोगों ने. हम समझ नहीं पाते उसकी काव्यात्मक दृष्टि में भी, even in a poetic expression there are deeper meanings written inside. कुछ लोगों ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश है, सत्व रजस तमस. ब्रह्मा यानी सर्जनात्मक शक्ति, रजस. He is interested in creating. ब्रह्मा यानी रजस. फिर शिव जी है, वो सृष्टि का संहार करते हैं, लेकिन शिव जी भी चाहिए. शिव का मतलब है कल्याण, लेकिन तमस में भी कल्याण है. फिर वो है विनाशकारी, तो उन्होंने कहा तमस. शिव जी. और बीच में बैलेंस करने वाला तत्व है विष्णु, मेंटेनेंस. सृष्टिनी उत्पत्ति, स्थिति અને लय. भागवत में मैं आ रहा हूँ. इन भागवत में बार बार आप पढ़ोगे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. This is a poetic expression, but behind this we have to understand the science that they are talking about sattva, rajas, tamas. Then some artist went a step further. See, just imagine how beautiful imagination they have done. Some artists went further and they created a त्रिमूर्ति. हम बचपन से देखते आते हैं त्रिमूर्ति, हमको सवाल नहीं होता है. लेकिन अगर समझो आप अमेरिका में पैदा होते आपके बेटे भी सवाल करेंगे व्हाट इज दिस नॉनसेंस, थ्री हेडेड मैन. हम लोग सवाल नहीं करते क्योंकि हमने बचपन से देखा है. त्रिमूर्ति के पीछे यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्व रजस तमस, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन. Some people went a step further. Swarg, Nark, Moksha. See the analogies. See how they are beautifully evolved this concept. But in course of time, we forgot the source. जो वैज्ञानिक आधार था, we started forgetting, and we don't know, so we cannot explain our children. But if you study Gita, Srimad Bhagavad, Ramayana in great detail, great depth, आप ध्यान करो पढ़ने के बाद, भगवान आपको विचार देंगे. He will give you greater and greater thoughts. ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते. जो ध्यान में डूबता है, जप में डूबता है, भजन में डूबता है, मेरे पास आने का प्रयास करता है, उसको मैं ज़्यादा ज़्यादा अच्छे पवित्र विचार, दिव्य विचार देता हूँ, so that he can get me. See how merciful he is. येन माम उपयान्ति ते, so that they can get me. He is not making it difficult. He is trying to help. पूरी गीता कृष्ण की हमको सहायता करने के लिए. He is not creating obstacle. हम कहते हैं गीता बहुत कठिन है, इतनी कठिन क्यों बताई? कठिन नहीं है. हम पढ़ने का ही कठिन कह के हम एक्सक्यूज फाइंड करते हैं. ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता. See, we are finding excuses that it is difficult. It is not difficult. Even if you don't know Sanskrit, you can do it. Meera, did she know Sanskrit? No. Did Kabir know Sanskrit? No. Did Eknath know Sanskrit? He knew. We never used Sanskrit. Did Tulsidas knew Sanskrit? Yes, he had done 15 years learning Sanskrit, mastering Sanskrit, and he started writing Ramayana in Sanskrit, but he was inspired within to write it in language of the people. Don't write in Sanskrit. पंडितों ने बहुत विरोध किया. तुलसीदास ने नहीं, I follow my inner self, not what you say. You may insult me, I don't mind. भीतर का राम मुझे कहता है कि मैं अर्धमागधी में लिखूं. इधर ये हिंदी में, वो पहले की हिंदी जो थी उसमें लिखूं. उन्होंने हिंदी में लिखा.
तो वी हैव टू थिंक कि त्रिमूर्ति क्या है, सत्व रजस तमस क्या है, ब्रह्मा विष्णु है, फिर शिव जी का त्रिशूल है, ट्राइडेंट, सत्व रजस तमस. These are very poetic, beautiful expressions. These are formulas. These are formulas given in the science of physics. We need to decode the formula and understand what they are trying to do. तो भगवान कहते हैं ये सब तीन शक्तियों का खेल है. त्रिगुणात्मक प्रकृति जीवन की गति, अवरोधकता और समतुलता बन जाती है. अगर भगवान कहते हैं कि अगर आप गिर जाते हो तो आप गिरना नहीं चाहते हो, और मैं भी आपको गिरा नहीं चाहता हूँ. मैं इतना कहता जरा संभल के चलो, बैलेंस योरसेल्फ, सत्वगुण में रहो और बैलेंस में. डॉक्टर क्या कहेगा, आप गिर गए तो क्या कहेगा, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, संभल के चलो. न डॉक्टर गिराना चाहता था आपको, ना आप गिरना चाहते थे, लेकिन फिर भी इंसान गिर जाता है. क्यों गिरता है? क्योंकि उसने सत्व रजस तमस को, फिजिकल नेचर को बैलेंस नहीं किया, तो गिर जाता है ना. तो शक्तियों के अनुकूल चले, प्रतिकूल न चले, अपने स्वभाव के अनुसार चले. भगवान कहते हैं बी योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू किसी दूसरे का स्वभाव मत ओढ़ देना. आपकी अगर प्रकृति है कविता लिखने का, तो फिर डॉक्टर बनने का कोई फायदा नहीं. आप डॉक्टर बन सकते हो, आप बुद्धिमान होगे, लेकिन आप कवि बन के रहो, which is what Rabindranath Tagore chose. He was intelligent, but he didn't care for. In the whole family, he was dubbed as a stupid child. Even mother said he's a stupid child. उसका कुछ होने वाला नहीं है. ये कविता लिखता है, उसमें क्या होगा? जब होता है तब हो जाता है. Same thing happened to Hemant Kumar. Same thing happened to Ravi Shankar. Same thing happened to Van Gogh. Nobody was valuing his pictures. He died as a pauper, but now we know what a great artist he was. But in doing what you like to do, there is a greater pleasure, there is a bliss, and you cannot even evaluate that bliss. एक चित्रकाम करने के बाद आर्टिस्ट के हृदय में जो महा आनंद का आविर्भाव होता है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है. If you are a dance composer, when you compose a dance, and at the end of it you feel so happy, even $1 million is not enough to weigh it against your inner bliss. Or if you are giving music into that dance, into that composer, if you give a perfect music so that the dancer as well as the composer are happy, you will feel great that, well, on my composition of this music, everything worked out so good. And the dancer will also feel good after dancing. So when you do something novel, परमात्मा हमेशा चाहता है कि आप कुछ अलग करो, create something, and then you will reach me quickly. Because when you create something, you are doing the same thing as he was doing. He created, and he is feeling happy. परमात्मा सृष्टि का निर्माण किया, उसके पीछे कोई पर्पस नहीं है. It is all उनके आनंद का आविर्भाव. He was overflowing with joy, so he did it. It happens, when you are very happy, you cook nice food for your family. Whether people admire or not, you don't care, you just want to cook. Today I want to try something different. And you cook. When you are when you are in a good mood, कि चलो आज रंगोली करते हैं. कोई admire करने वाला नहीं हुआ, लेकिन करने के बाद बहुत आनंद मिलता है. That is the pleasure. भगवान कहते हैं शक्तियों के अनुकूल चले, प्रतिकूल स्वधर्म के अनुसार चले. प्रत्येक शक्ति का अनुकूल उपयोग होता है, प्रतिकूल उपयोग होता है. अगर कोई क्रोध में ही डूबा रहे, कोई क्रोध ही करता रहे, तो वो नेगेटिव ऊर्जा में चला जाता है, निषेधात्मक वो तमस में चला जाता है, फिर उसके बस का नहीं होता है. अगर हम मन में इफ आई एम एनकरेजिंग एंगर इन माई माइंड, इसको तो एक दिन मारना है, इसको तो एक दिन मारना है, इसको 2-3 साल के बाद आप सच्ची में मारने लगे, क्योंकि फॉर 2-3-4 years इट हैज एक्यूमुलेटेड. कोई क्रोध के में चलता ही रहे, नेगेटिव विचार में चलता रहे, तो फिर एक दिन क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स एम्पावर यू रादर देन यू कंट्रोलिंग देम. एक दिन ऐसा हो जाता है, आप नेगेटिव ऊर्जा जो होती है, निषेधात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी हो जाती है, फिर आपका कुछ चलता नहीं है, नथिंग हैपेंस. अगर आप प्रेम की ऊर्जा में बहने लगो,
इफ यू आर वेरी पॉजिटिव एवरीबडी, तो फिर आप विधेयात्मक शक्तियों को इनवाइट करते हो, देन पॉजिटिव शक्ति इज टेक यू टू ए बेटर थिंग। उसमें आपका कुछ चलता नहीं, आप न जाना चाहे तो भी आपको जाना पड़ता है कोई मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है लेकिन आपको फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि यू बीन वेरी पॉजिटिव, वेरी विधेयात्मक। अगर प्रेम की ऊर्जा में रहे तो आप स्वर्ग की ओर बढ़ोगे। अगर आप विवेक यानी बैलेंसिंग में रहो, विवेक यानी न हानि न लाभ, न जीवन न मरण, न स्त्री न पुरुष, न सुख न दुख। इफ यू आर फाइंडिंग ए बैलेंसिंग पॉइंट, अपने साक्षी भाव में रहते हो, अपने स्थिर प्रज्ञता में रहते हो, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप। इफ यू आर रिमेनिंग इन दैट स्टेट ऑफ बैलेंस which is called vivek, therefore Shankaracharya wrote vivek chudamani that is called vivek. If you remain in vivek then you will slowly going into sattvic gun, and from sattva gun you will go into trigunatit avastha, तीनों गुण से पार। then you transcend beyond the three। इसलिए कई संत लोगों को हमने कहा वो त्रिगुणातीत अवस्था में आ गए। हम कहते हैं भगवान स्वामीनारायण त्रिगुणातीत अवस्था में आ गए, सहजानंद स्वामी त्रिगुणातीत हो गए, नरसिंह मेहता त्रिगुणातीत हो गए, मीरा त्रिगुणातीत हो गई। They didn't claim, but I think we know that they went beyond this thing। भगवान कृष्ण ये कहते हैं, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये अर्जुन, वेद भी त्रिगुणात्मक है, तुझे तो वेद से भी त्रिगुणातीत होना है, वेद से भी आगे हो जाना। भगवान ने वेद को त्रिगुणात्मक क्यों कहा? क्योंकि जब वेद का सत्य भी भाषा में आता है तो गुण में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि सत्य को भाषा में फ्रेम नहीं किया, क्योंकि ट्रूथ ऑलवेज ट्रांसेंड्स बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ लैंग्वेज। भाषा बड़ी मजबूर चीज़ है, शब्द बड़े निस्सहाय है, शब्द में सत्य को ढाला नहीं जा सकता है। तो वेद का सत्य जब शब्द में आता है, वाणी में आता है, तो वो भी सत्य थोड़ा अर्ध सत्य हो जाता है, इसलिए वेद भी त्रिगुणात्मक हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं तुझे वेद से भी आगे जाना है, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, त्रिगुणातीत अवस्था में जाता है। तो अगर क्रोध में जाएंगे, वासना में जाएंगे, संसार में डूबे रहेंगे, कामना में डूबे रहेंगे, नेगेटिव विचार से भर जाएंगे, तो हम तमस की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर एक दिन तमस हमारे पे हावी हो जाता है, हमारा कुछ चलता नहीं, हम नहीं चाहते तो भी एक दिन क्रोध हो जाता है। फिर क्रोध होने के बाद हम कहते हैं देखो आई एम नॉट दैट, आफ्टर इंसल्टिंग समबडी व्हाट वी से, आई एम सॉरी, आई एम नॉट दैट बैड, इट हैपेंड डिस्पाइट मी। देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू डू ए डैमेज कंट्रोल। हम कहते हैं कि देखो मैं तो इतना बुरा नहीं हूँ, इस हो गया मेरे से फिर से नहीं होगा। See, when we apologize, we are only trying to do a damage control. अगर if we have really apologized, then anger will not happen again, but फिर से होता है। इसका मतलब है कि it did not come from my heart. When I say it happened despite me, no, it happened because of me. क्रोध को मैंने स्थान दिया था, क्रोध को मैंने सहयोग दिया था, तो एक दिन क्रोध फूट पड़ता है। वासना को मैंने सहयोग दिया था, तो एक दिन वासना फूट पड़ती है। हमको पता नहीं चलता है कि when we start, the starting point is very subtle. Later on it acquires a bigger proportion. If you throw a seed in the soil, nothing happens, you don't know. But when it sprouts up, and then it can become a big tree. Because after throwing seed in the soil, जमीन उसको सहायता करती है, प्रकृति उसको सहायता करती है, हवा उसको सहायता करती है, सूरज की किरणें उसको सहायता करती है, पानी उसको सहायता करती है, खाद उसको सहायता करती है, it becomes a big tree. Then even if you don't want the tree, if you start cutting, then it becomes, वो कलम हो जाती है, फिर ट्री और बढ़ता है। तो जैसे बीज हम डालते हैं वैसा हो जाता है, फिर हमारे बस का कुछ होता नहीं। What we sow is what we reap. It is beyond, then it becomes beyond our control. भगवान कहते हैं be mindful of what you start with. Later on it, प्रकृति के गुणधर्म ऐसे आपका कुछ चलेगा नहीं है। तो तमस जो है, अगर तमस की शक्ति को हम बढ़ाते चलेंगे तो हम नर्क की ओर बढ़ेंगे, प्रेम की शक्ति को बढ़ाएंगे तो हम दिव्यता की ओर बढ़ेंगे,
और इन्हीं को बैलेंस करते रहेंगे तो हम सात्विक गुण के होके त्रिगुणातीत हो जाएंगे, स्वर्ग नरक और मोक्ष की अवस्था में हम गुजर सकते हैं। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल आंसर। भगवान इनडायरेक्टली अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारा सवाल ही गलत है। अर्जुन इज आस्किंग कि कौन कैसे मैं पाप में डूबता हूँ। भगवान कहता है कोई तुझे पाप में नहीं डुबाता है, कोई तुझे नहीं धक्का देता, तू खुद उसका निर्माता है। सवाल ये नहीं कि मैं कैसे पाप में डूबता है, तू ये सवाल करके मेरे भीतर पाप करने की वृत्ति कैसे पैदा होती है, ये तो सवाल करना। हाउ डज द इंटेंशन and the aptitude of committing sin arises in me, that is a right question, instead of why am I being pulled into, who is pulling me into, I don't want to do it but why does that still happen, please change your question then I give you the correct answer. कई बार हमारे सवाल गलत होते हैं ना, when we observe that with our children, उनके सवाल ही गलत होते हैं। इसी तरह हमारे भी सवाल गलत हो सकते हैं। कोई संत के सामने सवाल करेंगे, संत को लगता है हमारा सवाल ही गलत है, हमारे पूछने में ही भ्रांति है। इसलिए सम्यक सवाल होते हैं और सम्यक जवाब होते हैं। प्रभुपाद जी ने एक किताब लिखी है, परफेक्ट क्वेश्चंस एंड परफेक्ट आंसर्स। परफेक्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। वी इन दिस डेमोक्रेसी वी हैव wrong notion that we are entitled to ask any question, but in the spiritual world, if you study Srimad Bhagavad, time and again Parikshit Raja says, I have this question in my mind, if I am entitled to have an answer on this question, then only please answer. He said, he doesn't say, oh dude, answer this question. This is our language. I have this question, please answer it. He says, if I am entitled to this question which is arising in my mind, please answer, otherwise ignore me. See, this was the approach. ये भावना थी। Means questions have to be right, otherwise how will the correct answer come? If the questions themselves are wrong, the correct answer would not come. Question has to be of a high caliber. If you ask a third grade student question to a physics professor who has done PhD, you are wasting his time, you are wasting his energy. Ask a good question, ask a proper question. तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा सवाल ही गलत है। एक सीमा होती है जब तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, सत्व को, रजस को, तमस को। फिर उस सीमा के बाद आपका कुछ चलता नहीं है। आप क्रोध के विचार को आप प्रोत्साहन देते रहो, उसको मारना है, उसको मारना है, एक दिन उसको सबके सामने इंसल्ट करना है, ये करना है, फिर एक दिन ऐसा हो ही जाता है, आपके बस का नहीं होता है। आप कहेंगे अभी थोड़ा सा फ्लर्टिंग में क्या जाता है, थोड़ा तो ऐसा चलता है लेकिन एक दिन वो जो बात है आपके हाथ से ज़्यादा निकल जाती है। इट एक्वायर्स अ बिगर प्रोपोर्शन एंड देन फिर आप कहेंगे ये कैसे हो गया, मैं ऐसा नहीं हूँ। एक स्टेज होता है, काम वासना में भी इंसान जब प्रवेश करता है तो एक स्टेज होता है, यू कैन गेट आउट ऑफ इट, बट आफ्टर ए पर्टिकुलर मोमेंट इट इज़ नॉट इन योर हैंड। फिर काम वासना आपके ऊपर हावी हो जाती है एंड देन यू आर पुल्ड इनटू इट। क्रोध भी ऐसा होता है, माया में डूबते हो, अभी नहीं, अभी एक लास्ट बिजनेस खोलना है बस, उसके बाद नहीं, ये लास्ट फैक्ट्री डालनी है, वो लास्ट फैक्ट्री हो जाएगी, फिर आपको फिर से होगा अभी एक और डालते फिर उसके बाद मैं भगवत गीता में प्रवेश करूँगा, ये करूँगा, लेकिन ये चक्कर इतना चलता है कि फिर आपके बस का नहीं होता। एक महिला मुझे मिली थी, उसने बोला मुझे संन्यास लेना है लेकिन मेरी 300 साड़ियाँ, उसका मैं क्या करूँ क्योंकि 300 साड़ियाँ में माया इतनी हो जाती है, आपको संन्यास लेने की भावना होती है लेकिन आप संन्यास नहीं ले पाते। उसी प्रकार अगर 7 फैक्ट्री लगी, आप संन्यास कैसे ले पाओगे? 7 फैक्ट्री में आपका मन लगे। मृत्यु सैया पे एक प्यून आसानी से मर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट को मरना बहुत मुश्किल होता है। इतनी मेहनत करके प्रेसिडेंट होगा, अभी मरने की घड़ी आ गई प्रेसिडेंट की जान नहीं छूटी, उसके जन्म जन्मांतर के चक्कर चल जाते हैं। एक छोटा सा इंसान गरीब झोपड़े में जो रहता था उसका मोक्ष हो सकता है, क्योंकि उसको ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। एक झोपड़े में क्या अटैचमेंट, वो सोचेगा अच्छा है भगवान आपने ले लिया, मुक्ति हो गई, अब मुझे अब अगले जन्म में कुछ नहीं करना है, आपके पास रहना है, भगवान सुन लेगा, ठीक है। कम से कम वो भगवान को याद करेगा।
लेकिन जो अमीर इंसान है वो सोचेगा अभी ये इतनी संपत्ति का ये बेटे को दूं, नहीं उसकी वाइफ तो प्रॉब्लम उसको नहीं देते, ये बेटे को नहीं है, हमारा जमाई बड़ा काफी है उसको नहीं देते, वो ऐसा सोच रहेगा। फिर वो लोग झगड़ेंगे अंदर, वो झगड़ता करते वो मरेगा, वो फिर से उसको संसार की प्राप्ति होगी। तो भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम सब प्रयाति मद्भावम नास्ति मात्र से संशय। जो अंत काल पे मेरा स्मरण करता है वो अपना देह छोड़ता है, वो मुझको ही प्राप्त होता है। लेकिन ये स्मार्ट, कई लोग कहते हैं अंत काल पे याद कर लेंगे, अभी तो मजा कर रहे हैं। सी वी आर एक्स्ट्रा स्मार्ट, वी ट्राई टू डिफीट एवरी अरेंजमेंट, वी ट्राई टू ऑलवेज फाइंड अ शॉर्टकट। जिंदगी भर जो किया है वो अंतकाल में वही आता है। जिंदगी भर गाली बकवास के अंतकाल में आप नर्सिस को गाली दोगे कि व्हाई हैव यू इंसर्ट दिस ट्यूब इन माय नोज, व्हाई हैव यू गिवन मी दिस आईवी, यू विल अटर ऑल द एफर्ट्स एंड पुल इट आउट, पुल इट आउट, पुल इट आउट। जिंदगी भर आपने प्रेम का व्यवहार किया है, परमात्मा की शरणागति ली, तो जिन मृत्यु सैया पे भी परमात्मा की शरणागति उपस्थित और आप परमात्मा को पालोगे। ये दिस इज, बट एक जैसे मैंने कहा एक सीमा होती है कि फिर हमारे बस की बात नहीं रहती। तमस हमारे के बस का, रजस भी हमारे बस की बात नहीं होता है, वो हमारे ऊपर हाविस हो जाती है। इसलिए देखो स्पीड लिमिट होती है। You can control your speed up to 25 mile, 35 mile. Why do they have speed limit? Because they know even if you apply brake, but if you are at 65, 75 mile speed, brake will not go because तमस की ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो जाएगी गति के सामने आपका कुछ, हालांकि you are trying to stop it, but nothing is in your hand. That's why we have speed limit. After a particular speed limit, it is not in your hand. After a particular transition into sexual thoughts, it is not in your hand. After a particular level of transition into thoughts of anger or thoughts of सांसारिक विचार, then it is not in your hand. फिर वो शक्तियाँ हमारे पे हावी हो जाती है, फिर जबरदस्ती आपको खींचती है और पापाचार में डुबाती है। कोई डेविल नहीं करवाता है, भगवान कहते हैं। लेकिन जब तक आप क्रोध के विचार में थे, जब तक आप काम वासना के विचार में थे, जब तक आप संसार के विचार, तब तक आप सहयोग दे रहे थे। भगवान ये कहते यू आर द वन एनकरेजिंग इट, इट इज इन योर हैंड टू हैव योर सेंस ऑफ बैलेंस एंड स्टॉप एनकरेजिंग इट एंड कम टू मी, थिंक ऑफ मी। संसार के प्रति जो आपका राग है उसको मेरे प्रति अनुराग में आप कन्वर्ट करो, तो ये आप सत्व रजस तमस के गुलाम नहीं हो। भगवान की बात बड़ी वैज्ञानिक है। यू कैन नॉट देन कंट्रोल, इसके ना बिना आप कई बार होता है आप एंगर में कुछ भूल जाते हो, कैन यू विथड्रॉ इट नाउ? किसी को कुछ बोल दिया आपने, तो ऐसा है, फिर आपको पश्चाताप होता है, नाउ यू वांट टू विथड्रॉ। इवन इफ यू विथड्रॉ इट विल स्टिल रिमेन देयर। therefore they say विचारिने यार उचारवाणी। विचारिने यार उचारवाणी। There is a Chinese proverb, don't write a letter when you are angry. Because you will write, you will spit out anger. Cool down for a day or two and then write a letter. Because once you write, it's gone. There is another Chinese proverb, a secret till control is your slave. When released, it is your master. A secret till control, just with you, just with for 2 years now, it is your slave. But when released, it is your master. फिर निकल जाती है. Then it spreads by geometric progression, not by arithmetic progression, but by geometric progression. एक बात कहूँ, कोई ने कहता नहीं. Then it goes. कुछ बताऊँ आपको, किसी को बोलना मत, किसी को मत बोलना के आप बता देते हो, फिर वो जाता है. तो अगर मैंने आपको बोला था नहीं बताना, तो मैंने उसको भी बोला था मत बताना, लेकिन उसने बता दिया, मैं क्या करूँ? Spreads around. विचारी नहीं. George Gurdjieff was a very mystic person in Europe. When his father was dying, his father said, I don't have anything to give you. I cannot give you any property, or I am a poor man. But I can only give you one advice. If you are ever angry in your life, instead of expressing your anger, just wait for 24 hours. Just wait for a day. Don't express your anger. Think about the anger. क्रोध को देखो और क्रोध से मुक्त हो जाओगे.
काम वासना को देखो, काम वासना से मुक्त हो जाओगे। एंड जॉर्ज गिब्स सेड इट वाज अ वंडरफुल थिंग। I have never been able to become angry because one day the time came would kill my anger, and when I observe my anger, I am rid of anger. Buddha said the same thing. काम वासना अगर उठ रही है, देखो ये काम की ऊर्जा मेरे शरीर में उठ रही है और मेरे अंग प्रभावित हो रहे हैं, देखने से काम वासना की जो आंतरिक ऊर्जा जो इतनी लज्जाशील है कि वो अपने आप सिकुड़ जाओगी। इसलिए हम कहते हैं राम का नाम काम को काटता है। क्यों, क्या होता है? जिसको आप ध्यान देते हो वो बड़ा पावरफुल हो जाता है। अब ध्यान नहीं देते हो तो पावरफुल उसका पावर नहीं होता। इट sex or anger acquires power because you pay attention. If you don't pay attention, it's powerless. We are empowering it, we are enforcing it. If you don't enforce it, it loses its substance. फूकामध्ये हवा निकली, nothing happens. Then you are controlling your thing. तो भगवान कहते हैं कि कोई तुम्हें पाप नहीं करवा रहे, तुम ये तीन जो शक्ति है, अब बेहोशी से बाहर निकलो, तीन शक्तियों को सत्व रजस तमस तीनों को बैलेंस करो, फिर ये परवस्था चली जाएगी। इनिशियली आप देखो और ऐसा कंट्रोल करके आप त्रिगुणात्मक अवस्था में आओ। रजस को तमस से बैलेंस करो, तमस को रजस से बैलेंस करो। इस प्रकार आप सात्विक गुण में बसोगे और फिर एक दिन ऐसा आप सात्विक गुण से भी पार हो जाओगे, फिर तीनों से पार हो जाओगे, त्रिकोण के मध्य में बैठ जाओ। न सत्व न रजस न तमस। जैसे शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तारिणा न च ग्रहण संज्ञे न वही पंचवायु न वा सक्त धाव न I forgot little bit. Is amazing statement. Shankaracharya summarized whole Bhagavad Gita in one thing, समत्व। कृष्ण भी कहते हैं 5वें अध्याय में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। कोई ब्राह्मण है, विद्यावान तेजस्वी ब्राह्मण है, या कोई गाय है, या कोई हाथी है, या कोई कुत्ता है, या कुत्ते को खाने वाला चांडाल है, वो सब में वो परमात्मा का दर्शन करता है। ऐसा इंसान समदर्शी है। समदर्शी ने तृष्णा त्यागी स्त्री ने माते। See, Narsi was as good as Shankaracharya. Samatva, paksha pakshi त्याग नहीं परमेश्वर, neither this way nor this way, in between. Krishnamurti, our modern day 21st century philosopher, he said choiceless awareness. Don't choose one against another, remain choiceless. In the third point, sthit pragnata, that's what Krishna said. And Krishna says, इहेवते चित सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः। जो समत्व में आ गया वो इधर ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं पहले उसको मरना पड़ता है। इवन वाइल बीइंग अलाइव ही एंटर्स मोक्ष। इहेवते चित, इसी लोक में, इसी पृथ्वी पर, इहेवते चित सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म। क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं, किसी से अटैचमेंट नहीं, निर्दोष है, वो निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित है। जो समत्व में आ गया वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो सत्व रजस तमन तीनों से त्रिगुणातीत हो गया। भगवान कहते हैं वो तीनों गुणों से पार गया, फिर हमारी फिक्र हमको नहीं करनी पड़ती है, हमसे पाप नहीं हो सकता है, फिर प्रकृति और परमात्मा हमारी फिक्र कर लेता है। फिर आप पाप करना चाहेंगे ही नहीं। क्यों आप पाप करना चाहें? आपको कुछ कामना ही नहीं है। कौन पाप क्यों करता है? लोग कुछ लेने की इच्छा है, इसलिए लोग पाप करते हैं। अगर मेरे में कुछ ऐसी इच्छा है, कुछ पैसा कमा लो, तो आपका पर्स वहाँ पड़ा है, उसमें आपका ध्यान नहीं है। अब मंदिर का चक्कर लगे, आप वो कोने में गए, मैं आप वहाँ कुछ निकाल लो, वो मैंने पाप किया। क्यों किया? क्योंकि मेरी धन के लिए कामना थी, इसलिए कामना से पाप होता है। तो भगवान कहता है काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। रजोगुण के हिसाब से या तमस गुण के हिसाब से कामना उठती है, इसलिए मनुष्य इंसान पाप में प्रवेश करता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम, बारूद का गुणधर्म है एक्सप्लोजिव होना, और चिंगारी का गुणधर्म है बारूद के एक्सप्लोजिवनेस को
बाहर लाना। अगर बारूद के पास अगर चिंगारी लेके जाओगे तो फिर एक्सप्लोजन हो ही जाएगा। इसमें परमात्मा का कुछ नहीं चलता है, आपका कुछ नहीं चलता है, प्रकृति अपना गुण धर्म बजाती है। प्रकृति एक बिच्छू का स्वभाव क्या है? काटने का। मैंने एग्जाम्पल दिया था दैट जैन मुनि वाज ट्राइंग टू सेव स्कॉर्पियन फ्रॉम, डूबने से बचा रहा था। वो पानी में था, उसने देखा बिच्छू डूब रहा था, बिच्छू को पकड़ के हाथ में लेके किनारे पे लाने का प्रयास करा। अच्छा मुनि था, वो बार बार बिच्छू काटता है लेकिन बार बार वो उसको पकड़ के लाने का। तो एक किनारे पे वो उसका शिष्य खड़ा था, उसने क्यों आप ये कर रहे हैं, बिच्छू आपको काट रहा है। तो उन्होंने कहा बिच्छू का स्वभाव है काटने का और मेरा स्वभाव है उसको बचाने का, मुझे मेरा काम करने दो, बिच्छू अपना काम करने दो, अपने स्वभाव में रहो। कोई बुरा है तो क्या है, मैं बुरा नहीं बन सकता। भला करने वाले भलाई किए जाए, बुराई के बदले भलाई किए जाए, उसका नाम है साधु। सज्जन कौन है? उपकार का बदला उपकार से देता है, वो सज्जन है। लेकिन अपकार का भी बदला जो उपकार से देता है उसका नाम है साधु। ये फर्क है सज्जन और साधु। और साधु वो जो है वो सत्व को रजस से, तमस को रजस से, रजस को तमस से बैलेंस करके सत्व गुण में आके बैठ गया, उसका नाम है साधु। और संत जो है वो तीनों साधु से भी आगे, वो त्रिगुणातीत हो गया, तीनों गुणों से पार हो गया। सत्व में भी नहीं, अभी सत्व से भी बाहर निकल चुका। तो कोई सन्यासी की भगवे कपड़े धारण करके बेटा वो अपनी यात्रा में अभी पार नहीं पहुंचा है, वो अपनी यात्रा पे मंजिल पे नहीं पहुंचा। संत जो है तीनों गुणों से पार होके, त्रिगुणातीत होके अपनी मंजिल, तो संत उससे भी आगे है। तो भगवान ने कहा तपस्वी और योगी में ये फर्क है। भगवान इसलिए कहते हैं सत्य तपस्वी भी अधिक हो योगी, ज्ञानी भी मतोधिक, कर्मेभ्योश्चाधिको योगी तस्माद योगी भवार्जुन। ये अर्जुन तुझे योगी होना है, तपस्वी नहीं होना है। तपस्वी का भी थोड़ा अहंकार रहता है। अगर मैं वहाँ सनातन मंदिर के बाहर धूप में खड़ा जाऊँ एक टांग पे 1 महीने के लिए, पूरा लोग देखने आएंगे, देखो कितना तपस्वी है, एक टांग पे 1 महीने से खड़ा है, आप लोग मेरी आरती करोगे, पूजा करोगे। लेकिन आप जितनी मेरी पूजा करोगे उतना मेरा आंतरिक अहंकार बढ़ेगा कि देखो लोग मुझे प्रशंसा करते हैं। लेकिन अगर आप पूजा करना बंद कर दो, कोई आएगा ही नहीं देखे। कोई अगर दूर से कोई पागल खड़ा है तो मैं क्या करूँगा, वो सीधा अपने 2 पैर पे आ जाऊँगा, सीधा चले लगूँगा। भगवान कहते हैं ये तपस्वी है। कई तपस्वी लोग बहुत उपवास करते हैं, हम कह गए कितना उपवास करते हैं, पार्टी में आता लेकिन कुछ खाता नहीं है। वो तो कोई खाता नहीं, वो घर का ही खाना खाता है, वो सुबह साथ सब्जी खाता है और कुछ नहीं खाता है, सिर्फ दूध पीता है। हम बड़ी प्रशंसा है, और 3 घंटा ही सोता है। कई लोग गए थे, मैं तो 4 घंटा ही सोता हूँ, बाकी ध्यान करता हूँ। दे अनाउंस ऑल्सो। कभी रामकृष्ण परमहंस ने अनाउंस किया था I get up at 3 AM and meditate. Did any time Vivekananda announce? There are many men and women they are announcing. देखो हम तो ध्यान के लिए उठते हैं, हम इतना ही सोते हैं, इतना ही खाते हैं, इतना उपवास करते हैं। कुछ नहीं, ये तपस्या ये बाहर के दिखाओ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये मत करो, डोंट टॉर्चर योर बॉडी। आत्महिंसा में मत डूबो। मैं आपके ऊपर हिंसा करूँ या अपने पर हिंसा करूँ, हिंसा का तीर आपके ऊपर छोड़ूं या मेरे पे छोड़ूं, हिंसा ही है। भगवान कहते हैं मैं आप में स्थित हूँ, मुझको परेशान मत करो। डोंट ट्रबल मी सिचुएटेड इन योरसेल्फ बाय टॉर्चरिंग योरसेल्फ। गीता में ये से डोंट डू दैट। एंड देयरफॉर ही सेड युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग्य प्रमाण में आहार, योग्य प्रमाण में विहार, योग्य प्रमाण में कर्म, योग्य प्रमाण में अकर्म, योग्य प्रमाण में विकर्म, योग्य प्रमाण में निद्रा, योग्य प्रमाण में जागृति। ऐसा करने से तुम्हारी योग साधना सरल बनेगी। कई लोगों को एक भ्रांति है कि ये उपवास करना है, ये करना है, हमको ये करना है, हम अच्छे कपड़े नहीं पहनना है, हम गरीबाई में रहना है, वही झूपड़े में रहने का। ये कोई भगवान के पाने के मार्ग नहीं है। अपने स्वभाव में रहो। मीरा से करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन हाथी अगर आप दे तो ठीक है, हाथी पे बैठ के जाएगा। वो मेरा ऐसा नहीं कि नहीं हम तो हाथी पे नहीं बैठते, मैं तो तपस्वी हूँ, नहीं। हाथी है तो हाथी पे चलते। आज परमात्मा ने हाथी भेजा है,
हाथी से काम चला लेते हैं। हाँ? कोई दिन भोजन, कोई दिन लाडो, कोई दिन फाकम फाका जी। आज भोजन है, लाडू है, ठीक है, खाते हैं। कोई दिन ढोलिया, कोई दिन तलाई, कोई दिन भोई पर लौटना जी। आपके घर आती है मीरा, आपके इधर मैट्रेस पर सोना है, ठीक है, मैट्रेस पर सोएंगे। मीरा ऐसा नहीं, नहीं मैं तपस्वी हूँ, नहीं मैं मैट्रेस पे नहीं सोती। ये आडंबर मीरा नहीं करेगी, ये आडंबर नरसिंह नहीं करेगा। लेकिन कोई दूसरी औरत होगी, हाँ, सन्यास के वस्त्र पहनती हुई या सफ़ेद कपड़े पहनती होगी, किसी का नाम मैं ले लेता हूँ। मैं तो मंदिर जाती हूँ, ये करती हूँ, तीर्थ यात्रा करती हूँ, ये करती हूँ। वो कहेगी नहीं नहीं मैं तो नहीं सोती, मैं तो अभी वैराग्य में हूँ। मेरा को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वहीं पे लौटना है, वहीं पे लौटना है, समत्व में रहना। भगवान का कहना है कि शक्तियाँ अपने गुणधर्म बजाती है। मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था कि एक इंसान था, वो अच्छा, ही वॉज अ नाइस यंग मैन। उसके पड़ोस में एक लैंडर वुमन रहती थी। सी वॉज ओल्ड वुमन, लेकिन वो बड़ी मक्खी चूस थी। शी वॉज लैंडिंग मनी and then she will put in everybody's in the you know the debt, circle of debt, vicious circle of debt, charging interest on interest on interest. The person is, and then finally she will take away the property. इंसान गिरवी रखेगा, and she became rich like that. She was nice with him. They were neighbors. They were talking to each other every day. He was also helping the old women because she was an old woman. He used to help her. लेकिन उसको बहुत गुस्सा था कि ये बड़ी मक्खी चूसा है, बड़ी लोग पे जरा भी दया नहीं है, उसको कुछ तो जाने देना चाहिए। गरीब इंसान, गरीब किसान आता है, उसको इतना डेप के चक्कर में डालती है, और उसकी सब साजिश में समझता हूँ। एक दिन उसको पैसा बोरो करने का टाइम आया, तो वो मैं तो इसको पहचानता हूँ, वो मेरी पड़ोसन है, मैं उसको सहायता भी करता हूँ, वो मेरे से आदर भी करता है, मैं भी उसको आदर करता हूँ। उसने कहा कि एक घड़ी आप रखो, 100-150 रुपया की, आप मुझे 50 रुपया दो। तो बुढ़िया ने कहा कि वो लाइट में गई, उसकी आंखें कमजोर थी। She went to light and check whether the watch is genuine or not. अभी उसको वो पहचानने वाला युवक था, उसका पड़ोसी था, वो सहायता भी करता था, लेकिन वो उस युवक को इतना गुस्सा उस समय आया, उसने उसका गला घोंट दिया, मार दिया, क्योंकि अनेक साल से उसने गुस्से को मन में पाल के रखा था, उसको तो मारना चाहिए, उसको तो मारना चाहिए। एक दिन सच्ची में हो जाता है। Many times in the court of law, the people confess this, I murdered the person, but I don't know how it happened with me. Even judges are surprised कि you are a nice man, educated man, hailing from a nice. तुम्हारा चेहरा देख के, तुम्हारी आँखों की कोई तेजस्विता देख के, मैं कभी नहीं सोच सकता कि तुमने ये मर्डर किया होगा, लेकिन कई बार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने तमस को प्रोत्साहन दिया था, रजस को प्रोत्साहन दिया था, आपने बैलेंस की वृत्ति नहीं रखी थी। एक दिन ये शक्तियाँ आपके ऊपर हावी हो जाती है, फिर आपका कुछ चलता नहीं है, आप पाप में प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान कहता है लर्न द बैलेंसिंग एक्ट, लर्न द बैलेंसिंग एक्ट, अदरवाइज आप पाप में पड़ सकते हो। तो कृष्ण कहते हैं कोई शैतान बैतान नहीं है। कोई डेविल नहीं है, आप ही अपने शक्ति को किस तरह आपकी शक्तियों के पास खेलते हो उसके ऊपर आधारित है। तो ये भगवान कृष्ण ने is given a very beautiful, very intense and is a simple answer. Krishna just said like this, but his answer is telegraphic. Krishna has not said even one word more on one word less in Bhagavad Gita. ऐसा करना पड़ता है क्योंकि all Vedas he had to summarize in 700 words. फिर वो IMP देते हैं टीचर before the exam. Before the exam हम कहते हैं हमने कुछ पढ़ा नहीं, टीचर भी जानते कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन टीचर कम से कम ये IMP पढ़ेगा तो भी कम से कम वो सब्जेक्ट का पता उसको चलेगा। टीचर IMP देते, तो कृष्ण यहाँ बिफोर एग्जाम इज गिविंग अस IMP ओनली इन 700 वर्सेस। ये समराइज गीता उपनिषद 18,000 श्लोक भागवत के इसमें है, 3,84,000 श्लोक दूसरे पुराणों के सब इसमें समाविष्ट किया है। तो फिर इट हैज टू बी क्रिस्टलाइज, इट हैज टू बी टेलीग्राफिक, ही कैन नॉट गो ऑन एक्सपांडिंग एंड एम्पलीफाइंग। ये जिप फाइल है। Then you explode it and explode it. It's a dynamite. तो कृष्ण के डायनामाइट से भरे हुए डायनामिक वचनों को समझे, उसके ऊपर ध्यान करे, प्रेम से और भक्ति से भर जाए। केवल बुद्धि से काम नहीं होगा, भगवान कहते हैं शरणागति से काम होगा, भक्ति से काम होगा।
एक भक्ति ही मार्ग है जिससे हम कृष्ण की बात समझ सकते हो। ये सब रहस्यमय बात है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन ने जब, हम 5 मिनट लगेंगे फिर खत्म करेंगे क्योंकि हमने लेट स्टार्ट किया। भगवान ने एक बार ऐसा कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम। ये योग पहले मैंने मनु को कहा था। हाँ? विवस्वान मनोवय पार्थ मनोरिश्वा को ब्रवीत। पहले मैंने विवस्वान को कहा था, उसने मनु को क्या, मनु ने ईश्वर, फिर ये चलता रहता है। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु स कालने में महता योगो नष्ट परम तप। कि ये मैंने पहले इसको, लेकिन अभी इसके बाद इसने उसको कहा, इसको कहा, उसको कहा, लेकिन अभी बहुत समय हो गया, इसलिए जो योग मैंने आपको कहा अर्जुन, एक काल के समय के वहाँ समय के चलने में थोड़ा सा लुप्त हो गया है, इसलिए मैं उसको फिर से कह रहा हूँ। स एवाय माया ते अद्य, वही योग मैं अभी तुझे, स एवाय माया ते अद्य योगो प्रोक्त पुरातन, मैं वो पुरातन योग, पुराना योग मैं फिर से तुझे कह रहा हूँ। क्यों? भक्तों से मैं सहा चेती रहस्य में तदुत्तम। तू मेरा भक्त है और मित्र है, इसलिए तू ये रहस्य को पकड़ पाएगा। इसका मतलब क्या है? गीता समझने के लिए बुद्धि नहीं, भक्त बनना पड़ता है, तभी रहस्य पकड़ेगा। इंटेलिजेंटली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बुद्धि से गीता को हम समझ पाएंगे, लेकिन जो गीता का एसोटेरिक मैसेज जो है, इस जगत के पार का जो संदेश है, लौकिक के पार अलौकिक का जो संदेश है, वो हम पकड़ नहीं पाएंगे। वो तो केवल भक्ति से, ध्यान में डूबने से, भजन में डूबने से, जप में डूबने से, पूर्ण शरणागति के भाव से जब डूबोगे, तभी जब अर्जुन जैसे भक्तम बनेंगे, या मित्र बनेंगे कृष्ण के, या गोपी बनेंगे। पुरुष भी गोपी बन सकता है, सभी पुरुष को गोपी बनना ही पड़ता है। गोपी बनने से ही शरणागति आती है, पुरुष की अकड़ से शरणागति आती नहीं है। जब गोपी भाव होता है तभी हम भगवान कृष्ण की गीता को समझ पाएंगे। इसलिए ये सोचने जैसी बात है। अर्जुन को गीता कहनी पड़ी, गोपी को कहनी पड़ी नहीं, गोपियाँ जानती है। गोपियाँ कृष्ण के चरम वचन को जानती ही है, गोपियों को गीता कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गोपियाँ पहुँची हुई है, गोपियाँ कृष्ण में है। अर्जुन कृष्ण में नहीं, क्योंकि बुद्धि से काम ले रहा है। जब बुद्धि गिरेगी और निर्विचार में प्रवेश होगा, बुद्धि से भी आगे जब अर्जुन पहुँचेगा, तभी अर्जुन भगवान को पकड़ पाएगा। तब तक सवाल करता रहेगा, फिर अर्जुन अनेक सवाल पूछेगा, कृष्ण भी जवाब देते रहेंगे, तो इसलिए गीता लंबी चलती है। यहाँ बुद्ध होते तो 1 मिनट में मामला सॉल्व हो जाता। बुद्ध समझ जाते, बुद्ध भगवान की शरणागति लेते कृष्ण की और चले जाते। महावीर होते तो 1 मिनट में इतनी लंबी गीता कहने की जरूरत नहीं महावीर को। एकनाथ होते इतनी लंबी गीता, लेकिन अर्जुन क्या ऐसा है, हमारे जैसा है। थोड़ा हमको अहंकार होता है ना, मैं एजुकेटेड हूँ। अर्जुन को भी, आई एम ए रॉयल पर्सन। अर्जुन भी एजुकेटेड था, वन ऑफ द टॉप एलिट, सिलेक्ट फ्यू, टॉप ऑफ द क्लास इन हिज टाइम। उसको भी थोड़ा अहंकार तो रहता है, वो पूछते जाता है, भगवान जवाब देते, तो गीता का निर्माण हुआ, हमको भी फायदा होगा। तो भगवान क्या कहना है कि सत्व रजस तमस गुण के हिसाब से इंसान पाप में पड़ता है या पुण्य में पड़ता है या विवेक में प्रवेश करके मोक्ष में प्रवेश करता है, सभी हमारे हाथ में। यू आर द मेकर ऑफ योर ओन किंगडम, डोंट ब्लेम हिम, और डोंट ब्लेम योर सेल्फ, डोंट ब्लेम योर वाइफ, don't blame your children, don't blame your husband also. Sometimes everything is husband's responsibility, sometimes everything is, you can blame everything on the wife or you can blame everything on the mother. कभी बार घराने में होता है, everybody blames the mother, मदर जानती है कि उसका गुनाह, लेकिन वो सह लेती है। हमने भी मदर को ब्लेम किया है ना, बच्चे जब थे, तुम्हारे कारण से होता है। मदर को भी हम गाली देते थे बच्चे होते, क्योंकि हमको पता नहीं चलता कि मदर कितना काम करती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। फादर भी कितने रिस्पॉन्सिबल, लेकिन वी यूज्ड टू ब्लेम आवर पेरेंट्स। तो हम भगवान को भी अर्जुन कई बार ब्लेम करते था, लेकिन जब उनको पता चला तो अर्जुन ने माफ़ी चाही कि मैंने आपको सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, मैंने अहंकार से आपको न जानते हुए आपको कहा था हे कृष्ण, परमात्मा नहीं कहा हे यादव। कभी गाली भी दी होगी ना, फ्रेंड्स तो गाली देते हैं दोस्त को,
तू लफंगा है, लुच्चा है, लड़कियों के पीछे भागता रहता है, इतने 16,000 यू आर फ्लर्टिंग विद ऑल दिस वीमेन, और कुछ बातें तो होगी फ्रेंड्स के दौरान सभी बातें होती है। तो अर्जुन ने बहुत गाली दी होगी कृष्ण को, लेकिन जब पता चला कि कृष्ण तो परमात्मा स्वरूप है, तो कृष्ण, हे कृष्ण सखेदे मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण अजानता महिमानम, तुम्हारी महिमा को न जानते हुए मैंने सभी लोगों के सामने आपका अपमान भी किया होगा, मैं उस सब की क्षमा चाहता हूँ भगवान। तो भगवान कहते हैं तुझे मालूम नहीं था, तू निर्दोष था, इसलिए क्षमा तो है ही, फिक्र मत कर, आगे मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे लेके जाता हूँ। तो आपने इतनी शांति से सुना, और कृष्ण का आज जो जवाब है उसके आप मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो और आगे बढ़ो। नमस्कार, अगले मंगलवार को मिलेंगे। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।